नमस्कार, खबर रणभूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बताने रायपुर से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का दौरा। बीजेपी प्रभारी ओम माथुर और स्थानीय नेताओं से मिले अमित शाह और जेपी नड्डा की मैराथन बैठक जारी। बीजेपी की दूसरी सूची को लेकर मंथन। बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट पर लग सकती है मुहर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का दौरा। बीजेपी प्रभारी ओम माथुर और स्थानीय नेताओं से मुलाकात की। अमित शाह और जेपी नड्डा की मैराथन बैठक। बीजेपी की दूसरी सूची को लेकर मंथन। बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट पर लग सकती है मुहर। इस साल के अंत में देश भर के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। केंद्रीय नेताओं के लगातार चुनावी रणनीति बनाने और चुनाव से पहले जमीन मजबूत करने के लिए दौरे कर रहे हैं। बात करें राजस्थान की, तो बुधवार देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट से सीधे होटल पहुंचकर पार्टी के नेताओं से विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया। यहीं से सांसदों के विधानसभा चुनाव में उतरने को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के जयपुर दौरे से सियासी गहमागहमी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो भाजपा नेता टिकटों को लेकर टकटकी लगाए बैठे थे, उन्हें फिलहाल थोड़ा और इंतजार करना होगा। बहरहाल राजस्थान में इन दोनों नेताओं की यात्रा से कहीं न कहीं सियासी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बार के चुनाव में भाजपा पूरी तरीके से अलग रणनीति बनाती हुई दिखाई दे रही है। सूत्रों की माने तो चर्चा ये भी चल रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में करीब 8 से 10 सांसद मैदान में उतर सकते हैं। बैठक तो चलती है, चुनावों में बैठक तो चलेंगे। ऊर्जा का संचार पूरा ऊर्जा का संचार है, सभी ऊर्जा संचार। क्या 2023 बिल्कुल पूरी तरह जीत रहे सर। सर, क्या आगे हम देख सकते हैं और आक्रामक होगी आपकी रणनीति सरकार के खिलाफ जो मुद्दे को लेकर? बिल्कुल पहले से ही तेज है और अब भी तेज होगी। सारी परिस्थितियों पर, स्थितियों पर, सब पर चर्चा हुई। अलग अलग क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई है, इश्यूज पर भी चर्चा हुई है, चुनाव का किस तरह के समीकरण बनेंगे उस पर भी चर्चा हुई है, वर्तमान सरकार के हालात पर भी चर्चा हुई है, वर्तमान सरकार के खिलाफ जो समाज में हैं, प्रदेश में मुद्दे हैं, मतदाताओं के बीच में जो इशू है उस पर भी चर्चा। ये सरकार सबसे भ्रष्टाचार के विषय पर भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई और इन सब चर्चाओं के चलते हुए आने वाले समय में चुनाव को किस दिशा में लेकर जाना है, किस तरह से लेकर के जाना है, इन सब पर हमने बात की। बलौदाबाजार के भाटापारा में कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान खड़गे ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ किया और मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 24,52,000 किसानों को 1,895 करोड़ रुपए की तीसरी किश्त जारी की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन में कहा कि मैं छत्तीसगढ़ आया हूं और देख रहा हूं सारे कार्यक्रम अच्छे तरीके से भूपेश बघेल की सरकार चला रही है और उसका लाभ आप सभी को मिल रहा है। खड़गे ने स्वामीनाथन को याद किया। मैं उनके बहुत करीब रहा। सीएम बघेल ने कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग के हित की सरकार है। हमने पिछले 5 साल में 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बनाए हैं। 73 लाख लोगों को चावल नमक निःशुल्क दे रहे हैं। बिजली बिल हाफ योजना का लाभ सबको मिल रहा है। 83 लाख परिवारों को 60,000 करोड़ से ज्यादा की राशि सब्सिडी के रूप में दे रहे हैं। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को करोड़ों रुपए, बेरोजगारी भत्ता में 147 करोड़ रुपए हमने 5 माह में दिए। गन्ना उत्पादक 33,642 किसान के खाता में 57 करोड़ 18 लाख रुपया के आज प्रोत्साहन राशि दिए गए। वो मतलब बहुत बहुत बधाई। और जतेक भी गोधन न्याय योजना से जुड़े हमार भाई बहनी मन है जन गोबर बेचते 2 रुपया किलो में, ओकरो खाता में आज 5 करोड़ 16 लाख रुपया गए। वो सबो जन ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। उसी प्रकार से श्रम कल्याण योजना अंतर्गत
1,30,000 हितग्राही मन के खाता में 55 करोड़ 16 लाख रुपए का अंतरण किए गए हैं। ओम अल्लाह बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आज बलौदाबाजार भाटापारा जिला में 266 करोड़ रुपया के 264 विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन किए गए हैं। जिला वाला मल्ल खूब बधाई और शुभकामना। उन्होंने 15 साल थे, हमको मिले सिर्फ 5 साल। जो 5 साल में इतना सब कुछ हम करते हैं, किसानों के लिए, किसान मजदूरों के लिए, स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए हम जब कर रहे हैं, ये देखकर भी शायद बीजेपी वाले हैरान होंगे। और मैं सुना आज रायपुर में नड्डा साहब भी आए हैं और अमित शाह साहब भी आए हों। वो सोच रहे होंगे कि इस जो बलौदा बाजार में क्या चल रहा है, ये सब हिसाब रखते हैं। गन्ना उत्पादक 33,000। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा ग्वालियर पहुंची। कांग्रेस की रैली विक्की फैक्ट्री से होती हुई उरवाई गेट, बहुडापुर, कोटेश्वर मंदिर से किला गेट से हजीरा पहुंची। विधानसभा क्रमांक 15 में कांग्रेस के विधायक पद के दावेदार योगेंद्र सिंह तोमर ने जन आक्रोश रैली का जोरदार स्वागत किया और कहा कि भाजपा के खिलाफ लोगों का आक्रोश है। यही वजह है कि यात्रा में लोग खुद ब खुद आ रहे हैं। यात्रा का जन समर्थन बताते हैं कि भाजपा के काले कारनामे अब उजागर हो गए हैं। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा ग्वालियर पहुंची है। साफ तौर पर देखेंगे सिर्फ भाटिया इसका आज कहीं न कहीं नेतृत्व कर रहे हैं। और यहाँ पर जो टीम है, पूरी रैली है, ग्वालियर के किला गेट पर पहुंची है। ये किला गेट इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहीं से वर्तमान में ऊर्जा मंत्री आते हैं। सर, कैसे देखते हैं इस यात्रा को? भारी जन समर्थन मिल रहा है। इस समर्थन को आप देख रहे हैं, ये जनता का आक्रोश, जनता का जन सैलाब इसलिए उड़ा हुआ है क्योंकि उन्होंने इस अत्याचारी सरकार को उखाड़ के फेंकना है, इस निकम्मी सरकार को सबक सिखाना है। ये नोटों से बनी सरकार है, जुल्मी कब तक करेगा सत्ता के गलियारों से। समझ लीजिए जनता सड़कों पे उतर चुकी है, इनके दिन कुछ गिने चुने हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जी आपसे। 2018 में सत्ता परिवर्तन ग्वालियर अंचल से ही हुआ था, क्योंकि 34 में से 26 सीट कांग्रेस ने जीती थी। 2020 में सत्ता परिवर्तन में यही से हुआ कि कांग्रेस के बहुत सारे लोग चले गए हैं। अभी आप देखा 2018 में, मैं आपको याद दिला दूं, सिर्फ 2 बार प्रदेश में अमित शाह आए थे, लेकिन अभी 7 बार अमित शाह जी आ चुके हैं पूरे प्रदेश में और आने की संभावना है। क्या लगता है कि शीर्ष नेतृत्व भाजपा का बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रयासरत है? ये अभी गली गली घूमेंगे। इनके पास ना तो कार्यकर्ता बचे हैं, ना कैंडिडेट बचे हैं, ना लीडर बचे हैं नीचे। इसलिए ऊपर के केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए हालत इनकी हालत इतनी बुरी है, ये दूरबीन लेके भी घूमेंगे तो इनको कैंडिडेट नहीं मिलने। इनकी सीटें तो छोड़ दीजिए। कांग्रेस की सुनामी आने वाली है, जनता उनके साथ खड़ी है। कांग्रेस इस जन आक्रोश यात्रा के द्वारा जनता के आक्रोश के साथ खड़ी है, इनका मुंह काला करने की। कि अभी कल जो भाजपा ने एक लिस्ट जारी की है, देयर आर लगभग 4 पार्लियामेंट मेंबर्स को टिकट दिया गया है। कैसे देखते हैं? 7 मेंबर पार्लियामेंट हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। आप हालात देख लीजिए, कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं, बचे नहीं है। चुनाव डिक्लेयर होने दीजिए, भगदड़ मचेगी इस पार्टी के अंदर। अभी आने दीजिए समय, चुनाव डिक्लेयर करने से डर रहे हैं, इसका बुरा हाल क्या होगा। योगेंद्र जी, हम ये आपने देखा वहाँ, मैं बराबर सुबह से आपके साथ बिल्कुल यात्रा में हूँ। कैसे देखते हैं आज के भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। हमारे से भाटिया जी यहाँ पर ग्वालियर अंचल चंबल संभाग की जो कमान थामे हुए हैं, आप देख रहे हैं जन सैलाब उमड़ रहा है। अब 2 बजे जहाँ आना था, वहाँ 5 बजे 7 बजे सभा पहुँच पा रही है। उनको केंद्रीय मंत्री उतारना पड़ रहे हैं और हमारे यहाँ छोटे छोटे कार्यकर्ता 7-7 घंटे यात्रा को लेट कर रहे हैं। ये हमारी माता रहने में कोई कार्यकर्ता नहीं है, ये क्या कार्यकर्ता है, कोई नेता नहीं है। आप देखिए इनके अंदर कितना दृढ़ संकल्प है, कैसे यहाँ के प्रद्युमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को उखाड़ने के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। आप देख रहे हो कि 6-6 घंटे धूप में खड़े होकर ये भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारा लगा रही है, कांग्रेस पार्टी के नारे लगा रही है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सूप बड़ा साफ होने वाला है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं। इस संभाग की
34 की 34 सीटें ग्वालियर चंबल की कांग्रेस जीतने जा रही है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ साथ में देखेंगे कि शिव भाटिया थे, उनका कहा 34 सीटें 30 पूरे प्रदेश में है। वो दावा कर रहे हैं कि 1.5 से ऊपर कांग्रेस सीटें जीत कर लाएगी। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान। इसी के साथ हमें इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।